हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एलओसी का कंसेप्ट। पहले की हम ऑलरेडी दो वीडियोस में एलओसी सीख चुके हैं और जिन बच्चों ने प्रीमियम कोर्स लिया हुआ है उनको हमने दोनों वीडियोस के बाद प्रीमियम कोर्स के लिए उनको अलग से दो वीडियोस भेजी थी और उसमें बहुत सारे तरीके सिखाए थे एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब इस वीडियो के अंदर हम एलओसी का ही कंसेप्ट पढ़ेंगे। एलओसी का कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम आगे क्या देखेंगे, असाइनमेंट्स के क्वेश्चन देखेंगे, प्रीमियम कोर्स के बच्चों को दिए जाएंगे और साथ साथ में जो यूट्यूब पे हमारे साथ कनेक्टेड है उनके लिए हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस लेकर आएंगे बेस्ड ऑन एलओसी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने दो वीडियोस के अंदर कंसेप्ट सीखा था एलओसी का और दोनों वीडियोस में मैंने आपको डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करी थी। एक बार दोबारा से डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा एलओसी की। बेसिकली हमने क्या करा था, दोनों वीडियोस के अंदर हमने डेटा निकाला था डेटा फ्रेम से। इसका मतलब इट इज यूज, किस लिए यूज किया जाता है, टू गेट द डेटा फ्रॉम द, कहां से, डेटा फ्रेम से। इट इज यूज टू गेट द डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम। और इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी वेरिएशंस होती है। देयर आर मेनी वेरिएशंस व्हाइल यूजिंग एलओसी, जो आपने एलओसी की दोनों वीडियोस के अंदर वेरिएशन सीखी। अब हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट के अंदर कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बार बार इस पार्ट को रिकॉल करूंगा कि अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अब क्या करना है। अभी तक हमने वीडियो में क्या पढ़ लिया था, वन रो, एक रो, ऑल कॉलम्स, कॉलम सारे, रो सिर्फ एक। और फिर हमने क्या पढ़ा था, मोर देन वन रो, रो एक से ज्यादा, कॉलम्स सारे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और अब हम क्या पढ़ने जाएंगे वो हम देखते हैं। पहले अब हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ है उसका उल्टा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, वन रो ऑल कॉलम्स। अब हम पढ़ेंगे वन कॉलम ऑल रोज, रोज सारे। सिमिलरली मोर देन वन कॉलम, एक से ज्यादा कॉलम और रोज सारे। ये पार्ट अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जब मैंने वीडियो छोड़ी थी तो ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे। तो ये वाला पार्ट अब हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो, जिससे कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाए। वीडियो को पॉज करना, नोट करना और फिर आगे कंटिन्यू करना। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। दोबारा से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, राइट द स्टेटमेंट 1 टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ द ईयर 2019। इसमें हमें प्रिंट करनी है वैल्यूज किस ईयर की, 2019 की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस लाइन से क्या हुआ, हमने पांडास को इंपोर्ट करा। उसके बाद नेक्स्ट से क्या हुआ, इससे हमारा लिस्ट बन गया, किस नाम का, मार्क्स नाम की लिस्ट बन गई, दैट इज नेस्टेड लिस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट से क्या होगा, हमारा डेटा फ्रेम बनेगा। तो डेटा फ्रेम का ये मैंने डायग्राम बना दिया। ये कुछ डेटा फ्रेम हमारा ऐसा बन गया। अब ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें स्टेटमेंट लिखनी है जो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यूज प्रिंट करेगा किसकी, ईयर 2019। तो सबसे पहले मैं हाईलाइट करूंगा कि हमें क्या करना है, कुछ ये प्रिंट करना है 2019। अब ध्यान देना, इसमें कॉलम एक ही है, कॉलम कितना है, एक है, और रोज सारे हैं। तो क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, जैसे देख लिया हाईलाइट कर रखा है कि कॉलम एक है, रो सारी है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट करना तो लिखेंगे सबसे पहले हम किसकी हेल्प से हम डेटा निकालते हैं, दैट इज एलओसी की हेल्प से। तो क्या लिख देंगे हम, डॉट एलओसी, और उससे पहले क्या लिख दिया, डेटा फ्रेम का नाम। तो ये बन गया डीएफडी डॉट एलओसी, और उसके बाद हमारा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि जो भी लिखना होता है किसमें लिखना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब यहां पे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलओसी है, इसके ब्रैकेट के अंदर हम लगाएंगे कॉमा। ये लगा दिया हमने कॉमा। कॉमा से पहले हम लिखेंगे रो, कौन सी रो चाहिए, और कॉमा के बाद लिखेंगे कॉलम, कौन सा कॉलम चाहिए। अभी तक हमने ऐसा नहीं करा था।
क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करे थे उसके अंदर हमारी कॉलम्स सारे थे, रो सेलेक्टेड थे, तो हमने रोज मेंशन करा था। अब इसमें कॉलम सेलेक्टेड है, रो सारे हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद लिखोगे आप वो वाला कॉलम जो हमें चाहिए। कौन सा चाहिए, 2019, तो कॉमा के बाद यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 2019। अब ध्यान देना, कॉमा से पहले हमें यह भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी रोज हैं। रो तो सारी की सारी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमा से पहले कॉलन लगा दिया, ठीक है। और क्या कर देंगे, प्रिंट करना, तो यहां पर प्रिंट लिख दिया हमने। दिस इज द स्टेटमेंट टू प्रिंट, जो प्रिंट करेगा 2019 की सारी वैल्यूज। सारी वैल्यू मतलब सारे सब्जेक्ट की वैल्यूज को प्रिंट करेगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको साथ के साथ आउटपुट भी बताऊंगा, चाहे क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं है, आउटपुट पता होना जरूरी है। तो हमने लिख दी हेडिंग आउटपुट। अब किसकी वैल्यू हम प्रिंट कर रहे थे, 2019, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, दैट इज 2019। 2019 के अंदर सबसे पहले क्या है, दैट इज 100, तो ये आ गया 100। उसके बाद क्या है, वो भी 100 है, तो ये क्या आ गया 100। नेक्स्ट क्या है 99, तो दिस इज 99। और उसके बाद क्या है हमारा 98, दिस इज 98। अब जो सबसे पहले 100 है, 100 किसके मार्क्स थे, आईपी के, तो 100 से पहले क्या आ गया हमारा, दैट इज आईपी आ गया यहां पर। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा सीएस, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा सीएस। नेक्स्ट इज इंग्लिश, तो नेक्स्ट आ गया हमारा इंग्लिश। और लास्ट में क्या है मैथ्स, तो दिस इज मैथ्स। ये हो गया हमारा आउटपुट। अब ध्यान देना, इसके बाद हम लिखेंगे नीचे, सबसे नीचे आ गया रेड से मैंने लिखा नेम। रेड से क्यों लिखा, क्योंकि स्टूडेंट भूल जाते हैं आउटपुट में लिखना। नेम किसकी वैल्यूज प्रिंट कर रहे थे, 2019, तो ये आ गया 2019। अब इन सबका डेटा जो है वो क्या है हमारा इंटीजर में है, तो हम लिखेंगे कॉमा डी टाइप। क्या लिखा, कॉमा डी टाइप, और उसके बाद कॉलन इन 64। दिस इज द फाइनल आउटपुट। ये आउटपुट आएगा जब हम ऊपर वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। दोस्तों ध्यान देना, स्टूडेंट्स जो है कॉमा लगाना भूल जाते हैं और उसके बाद कॉलन लिखना भूल जाते हैं। जब भी आपको स्पेसिफिक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉमा के बाद कॉलम का नाम लिखोगे और कॉमा से पहले आप लिखोगे रोज, कौन से रो चाहिए, यहां पे सारे चाहिए, तो मैंने यहां पे कॉलन लगाया। अगर आप कॉमा और कॉलन नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसकी वेरिएशंस भी हम आगे देखेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट कौन सा, बी पार्ट। बी पार्ट कहता है राइट द स्टेटमेंट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ 2019 एंड 2018। हमें प्रिंट करनी है वैल्यूज किसकी, 2019 की एंड 2018 ईयर की। अब यहां पे ध्यान देना, मेंशन कर दिया 2019 2018, इसका मतलब कॉलम स्पेसिफाई कर दिए, रोज स्पेसिफाई नहीं करा, तो सारे सब्जेक्ट की हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है। सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, वही डायग्राम डेटा फ्रेम का जो ऊपर की कोडिंग लिखी हुई है, इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन कहता है राइट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखो टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द ईयर 2019 2018। इसके अंदर क्या मेंशन कर रखा है, हमें सिलेक्टेड कॉलम्स चाहिए, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो पता है जैसे एलओसी यूज करना, तो लिखा हमने डॉट और उससे पहले डीएफडी और डॉट के बाद एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, बीच में कॉमा, ये आ गया हमारा कॉमा। कॉमा से पहले हमें स्पेसिफाई करने हैं रोज, कॉमा के बाद कॉलम। तो कॉलम कौन कौन से, 2019 और साथ में 2018, ये हमने बीच में क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। ध्यान देना, रेड से जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है वो डिनोट कर रहा है कि रेड के लेफ्ट में जो होगा वो रोज होगा और रेड के राइट में कौन से होंगे, कॉलम्स होंगे। तो जो मैंने रेड के राइट में 2018 2019 लिखा है उसके बीच में कॉमा लगाया, क्योंकि हमें एक से ज्यादा क्या चाहिए, कॉलम्स चाहिए। और कॉमा से पहले रेड वाले से हम पहले क्या लगाएंगे, कॉलन, ठीक है। और इसके आगे क्या लिख देंगे, हम प्रिंट लिख देंगे। नोट कर लो इसको। दोस्तों अब ध्यान देना, इसके अंदर एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, हमने यहां पे दो कॉमा लगा दिया, एक रेड से लगा दिया और एक ब्लैक से। अब पाइथन को नहीं पता, पाइथन के लिए तो कॉमा एक ही लगाना होता है। अब यहां पर उसको कैसे पता चलेगा कि कॉमा जो हमने रेड वाला लगाया है वो उससे पहले जो लेफ्ट में लिखना है वो रोज होगा और राइट में लिखना है वो कॉलम्स होगा।
उसको नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अगर हमारे एक से ज्यादा हमारे कॉलम है तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। किस फॉर्म में डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कि लिस्ट की फॉर्म में। तो 2019 2018 जो लिखा हुआ है इसको हम किस में डाल देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने डाल दिया। अब जब ये स्क्वायर ब्रैकेट में डल गया तो जो कॉमा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला, उसको वो अलग टर्म ट्रीट करेगा, और जो कॉमा रेड वाला लगाया है वो समझ जाएगा लेफ्ट साइड पे जो है वो रोज है और राइट साइड पे कॉलम्स है। ठीक है, दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट किसके लिए, 2019 2018 को प्रिंट करने की स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, इसको आउटपुट लिखना है। तो देखते हैं आउटपुट कैसे लिखेंगे। ये सेम लिख दिया। आउटपुट में क्या आएगा उसको पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो अब हमें देखना है इसका आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट जो भी आएगा पहले मैं डेटा फ्रेम में उसको हाईलाइट कर रहा हूं, 2019 2018 की वैल्यूज। तो जैसा डेटा फ्रेम में दिया हुआ है उसको हम एज इट इज प्रिंट करेंगे। पहले आ गया 100 99, नेक्स्ट लाइन पे सेकंड की वैल्यूज 100 100, और उसके बाद नेक्स्ट पे थर्ड दैट इज 99 और 97, एंड लास्ट में हमारा आ गया 98 एंड 90 आ गया। अब ध्यान देना, जो सबसे पहली वैल्यूज है वो किसकी है, आईपी, तो इसलिए क्या आ गया, सबसे पहले के सामने हमने लिख दिया आईपी। नेक्स्ट कौन सा है, सीएस, तो क्या आ गया हमारा, दैट इज सीएस, और उसके बाद इंग्लिश, तो ये आ गया हमारा इंग्लिश, और लास्ट में क्या है, मैथ्स, तो ये आ गया मैथ्स। अब जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो किसकी वैल्यूज है, 2019, तो हमने हेडिंग में डाल दिया 2019, और उसके बाद किसकी है 2018, तो ये आ गया हमारा 2018। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे पहले वाले में हमने डी टाइप भी लिखा था, नेम भी लिखा था, बट यहां पर हम नहीं लिखेंगे। जब भी एक से ज्यादा कॉलम्स की वैल्यूज हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम ना ही डी टाइप लिखेंगे और ना ही नेम लिखेंगे। नेम और डी टाइप तभी आता है जब किसी पर्टिकुलर एक की हम वैल्यूज प्रिंट कर रहे होते हैं। तो ठीक है, नोट कर लो इसको। दोस्तों ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो क्या क्या तरीके हैं वो हम समझते हैं। अब जो ये लिखा हुआ मैंने स्टेटमेंट इसके नीचे लिख दिया, और जो ऊपर वाली लाइन लिखी है वो एज इट इज लिख रहा हूं, सेम एज इट इज है। अगर आप ऊपर वाली और नीचे वाली स्टेटमेंट को कंपेयर करोगे तो कोई भी चेंज नहीं है। अब हम समझेंगे सेकंड वे क्या है। ऊपर वाले और नीचे वाले में अभी कोई भी चेंज नहीं है। ऊपर वाले में जब हमने लिखा हुआ 2018 2019, उसको हमने लिस्ट की फॉर्म में डाला है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा रहा हूं। लेकिन क्या हम स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। जब भी हम कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करते हैं तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट डालना ही पड़ता है। तो और कोई चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंज कर रहा हूं, पहले मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। कॉमा लगाया हुआ था, ये कॉमा को मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब यहां पर हम कॉमा को हटाएंगे, ये मैंने कॉमा को हटा दिया, और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, कॉलन। ये आ गया कॉलन। जब हमने कॉमा लगाया उसके लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, रोज है, राइट में क्या है, कॉलम्स है। अगर आप सारे कॉलम्स के नेम स्पेसिफाई नहीं करना चाहते लिस्ट की फॉर्म में, तो आप उसको हटा सकते हो और बीच में क्या लगाओगे, कॉलन लगाओगे। लेकिन ये तभी वैलिड है जब सेम सीक्वेंस के कॉलम्स प्रिंट कर रहे होगे। अगर मान लो आपको प्रिंट करना है 2019 2017, तो वो आप प्रिंट नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है कॉलन से। ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा उस पार्ट को। अब आएंगे हम थर्ड वे। इसका थर्ड वे और क्या हो सकता है, और लिखा। अब ध्यान देना, जो सेकंड में लिखा है वही स्टेटमेंट मैंने एज इट इज थर्ड में लिख दी। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला डिफरेंट हो चुका है, सेकंड और थर्ड वाला अभी सेम है। अब यहां पर जो हमारा कॉलम है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, डेटा फ्रेम के अंदर 2019। इसका मतलब ये हुआ हम 2019 को हटा सकते हैं। हटा आप तभी सकते हो जब स्टार्टिंग हो रही है वहां से जो डेटा फ्रेम में लिखा हुआ है। तो क्या करा, इसको मैंने हाईलाइट करा, किसको, 2019 को। इसको हम क्या करेंगे, हटा सकते हैं, तो ये मैंने इसको हटा दिया। दिस इज द थर्ड वे। ये हमारा थर्ड वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप इसको नोट कर लो। दोस्तों ध्यान देना, जब आप सारे कॉलम स्पेसिफाई करोगे, जैसा फर्स्ट केस है, वहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और सारे कॉलम्स के नाम कॉमा लगा लगा के लिखने हैं। लेकिन जब आपने कॉमा नहीं लिखा, कॉलन की हेल्प से लिखना चाहते हो, जैसे सेकंड एंड थर्ड, तो वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाना। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 23 का। अब आएंगे हम थर्ड पार्ट पे। लेकिन थर्ड पार्ट करने से पहले, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि बीच बीच में हम मोटिवेशनल वीडियो ऐड करेंगे।
मोटिवेशनल वीडियो ऐड करने का पर्पस ये है कि स्टूडेंट चार्ज अप रहे और उनको लगे कि हाँ हमें पढ़ना है। तो नाउ हमारा टाइम है मोटिवेशनल वीडियो का। ना ही सुन सकती थी, ना ही बोल सकती थी और ना ही देख सकती थी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल और जबरदस्त होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जितने भी वर्ल्ड में टीचर्स हैं उन सबको बिग थैंक्स करना चाहूंगी। बिग थैंक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बड़ा नाम हेलेन केलर। ना ही सुन सकती थी, ना ही बोल सकती थी और ना ही देख सकती थी। हेलेन केलर जब पैदा हुई तब वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब वो 19 मंथ्स की हुई तब उन्हें बुखार हो गया। बुखार तो 4-5 दिन में ठीक हो गया, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति, उनके बोलने की हिम्मत, उनके आंखों की रोशनी चली गई। हेलेन केलर के माता पिता ने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, किसी को समझ भी नहीं आया। दोस्तों साइंस फेल हो चुकी थी, डॉक्टर्स फेल हो चुके थे। पेरेंट्स को लगने लगा कि मेरी बेटी की जिंदगी में अंधेरा ही है, लेकिन भगवान ने उनके लिए कुछ और ही सोचा। बहुत बड़ा सोच रखा था भगवान ने उनके लिए। फिर उनकी लाइफ में एक टीचर, उनका नाम था एनी सुलेवान। अंधेरे से निकाला। दोस्तों सोच के देखो कि जो इंसान बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता और देख नहीं सकता, उसको सिखाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन एनी सुलेवान ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल दिया। 1 महीना लगा एक वर्ड सीखने। फर्स्ट वर्ड था जो हेलेन केलर ने फर्स्ट वर्ड बोला, उसके बाद हेलेन केलर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं। और वो सीखती गई। हेलेन केलर फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री। हेलेन केलर फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने हार्वर्ड से भी डिग्री। दोस्तों उसके बाद हेलेन केलर को बहुत अवार्ड, उनकी स्पीचेस ने मिलियंस ऑफ पीपल्स को इंस्पायर किया। दोस्तों अच्छा टीचर भाई जो खुद को भी हार नहीं मानने देता और अपने स्टूडेंट्स को भी हार नहीं मानने। थैंक्स टू एनी सुलेवान, जिनकी वजह से हेलेन केलर अंधेरे से बची और भागी और दिखा दिया इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये वीडियो में डेडिकेट करती हूँ कोचेस को, टीचर्स को, मेंटर्स को, ट्रेनर्स को। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपको मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखना चाहते हो तो ये आई बटन आ रहा है, आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो और साथ साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जब भी आपका मन हो मोटिवेशनल वीडियो देखने का तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ये नहीं है कि आपको पूरी की पूरी वीडियो देखने पड़ेगी, बीच में ढूंढना पड़ेगा कहां पर है वो मोटिवेशनल वीडियो, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो।
और साथ साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी इनको शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी कुछ फायदा मिल सके मोटिवेशनल वीडियो का। और बहुत जल्दी हम और भी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं। अब आएंगे हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है? राइट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखनी है टू प्रिंट दी वैल्यूज ऑफ द ईयर 2017, 2016, 2015, 2017, 2016, 2015 इनकी वैल्यूज को हमें प्रिंट करना है। ध्यान दो, कॉलम्स के नाम बताए, रो के नाम नहीं बताए। इसका मतलब जब रोज के नेम मेंशन नहीं होते तो रोज सारी होती है। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है? ये डेटा फ्रेम मैंने बना लिया जो मैंने पहले एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके अंदर क्या प्रिंट करना है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। 2017, 2016, 2015। तो आंसर में हमें क्या लिखना है? जब हम प्रिंट करते हैं सेलेक्टेड डेटा तो हम यूज करते हैं LOC। तो लिख दिया हमने, डॉट लगाया, उससे पहले डेटा फ्रेम का नाम दैट इज DFD और डॉट के बाद LOC, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लगाएंगे? कॉमा। ये आ गया हमारा कॉमा। कॉमा से पहले रोज, कॉमा के बाद में कॉलम्स। कौन कौन से कॉलम्स है? 2017, 2016, 2015 ये लिख देंगे हम सारे के सारे। ठीक है, यहां तक क्लियर? और अब हमें कॉमा से पहले क्या लिखना होगा? कॉलन। क्यों लिखना होगा? क्योंकि रूल कहता है जब आप कॉमा लगाओगे और कॉमा के बाद कॉलम्स मेंशन करोगे तो उससे पहले, कॉमा से पहले आपको रोज मेंशन करना है। यहां पे रोज सारी है तो हमने कॉलन लगा दिया। जैसा मैंने आपको बताया इसकी बहुत सारी वेरिएशन है। इसके बाद वाली आप वेरिएशन में देखोगे कॉमा से पहले भी हम रोज को स्पेसिफाई करेंगे। और साथ साथ में क्या करना है? प्रिंट करना। ये आ गया प्रिंट। ठीक है, नोट कर लो। उम्मीद रखूंगा आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर क्या एरर है। एरर क्या है उसको आपको पता चल गया होगा, आप उसको ठीक कर लेना। नहीं भी करोगे तो मैं अभी बताने वाला हूं। मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपको पता नहीं चला थोड़ा सा पॉज करो, ढूंढो एरर और उसको ठीक करो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद रखूंगा आपने एरर निकाला होगा और आप ठीक कर चुके होंगे। नहीं भी करा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम में मिस्टेक करता ही करता है। और गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स की मिस्टेक नहीं होती, टिप्स पर होते हैं उनको कंसेप्ट्स। क्या मिस्टेक है? जो कॉमा के बाद हमने सारे कॉलम्स के नाम लिखे हैं उसको हमें किस में डालना पड़ेगा? लिस्ट की फॉर्म में, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा? ये लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नोट कर लो इसको। स्क्वायर ब्रैकेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नहीं लगाओगे तो नंबर कटेंगे, आउटपुट नहीं आएगा। और जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो मुझसे ये वाली एरर नहीं पूछना, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब इसका हम देखेंगे आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा इसका? आउटपुट जो भी आएगा उसको पहले मैं हाईलाइट करता हूं, जो जो हमने ईयर्स की वैल्यूज प्रिंट करनी है। जैसा दिया हुआ इसको एज इट इज प्रिंट कर देंगे। पहले आ गया 100, फिर उसके बाद 96 और 100। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या है? 98, 95 जो भी वैल्यूज लिखी है वो प्रिंट हो जाएगी। तो मैं वो नहीं बोल रहा, तो ये कुछ ऐसे ऐसे आता जाएगा। और सबसे पहले रो का नाम क्या है? दैट इज IP। तो ये आ गया हमारा IP। और उसके बाद सेकंड का क्या है हमारा? CS। तो दिस इज CS आ गया। थर्ड इज इंग्लिश, तो क्या आ जाएगा हमारा? इंग्लिश आ गया। एंड द लास्ट वन इज मैथ्स, तो ये आ गया हमारा मैथ्स। ये हो गया हमारा आउटपुट। अब हम देखेंगे क्या इसकी और वेरिएशंस हैं। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम वेरिएशन पार्ट पे आएंगे। लेकिन उससे पहले, वेरिएशन से पहले हमें क्या लिखनी है? हेडिंग भी लिखनी है ईयर के नेम्स। तो लिख दिया 2017, 2016 और लास्ट में क्या आएगा? 2015। ध्यान देना, हेडिंग लिखना नहीं भूलना। ठीक है, एक बार दोबारा रिकॉल करा रहा हूं। इस वीडियो में जो हमने फर्स्ट पार्ट करा था उसमें सबसे लास्ट में हमने नेम भी लिखा था और डी टाइप भी लिखा था। यहां पर हम ऐसा नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि नेम तो सारे प्रिंट हो रहे हैं। डी टाइप इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि जरूरी नहीं है सबकी वैल्यूज इंटीजर में हो, चेंज भी हो सकती है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम देखेंगे इसके वेरिएशंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये और लिखा, और के नीचे मैं जो ऊपर लिखा हुआ सेम एज इट इज नीचे लिख रहा हूं, एज इट इज। अभी कोई भी चेंज नहीं है। आपको समझाऊंगा ऊपर और नीचे में हम क्या चेंज कर सकते हैं। तो सेम लिखा हुआ है अभी। अब जो चेंज कर सकते हैं उसको मैं किस में डाल रहा हूं? ये स्क्वायर बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? ध्यान दो, 2017 है, 2016 है, 2015 है और डेटा फ्रेम में लेफ्ट साइड पे सेम सीक्वेंस पे है। तो हम क्या करेंगे? 2017 लिखेंगे, 2015 लिखेंगे और बीच वाला हटा देंगे और वहां पे क्या लगा देंगे? हम कॉलन लगा देंगे। तो ये मैंने बीच वाला हटा दिया
और इसके यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा दैट इज कॉलन। तो ये आ गया हमारा कॉलन। इसका मतलब ये हुआ 2017 से स्टार्ट हो रहा है, 2015 तक जा रहा है। 2017 भी आएगा, 2016 भी आएगा, 2015 भी आएगा। ध्यान दो, जिन बच्चों ने 11th क्लास के अंदर स्लाइसिंग करा था लिस्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर, तो उसके अंदर जब हम कॉलन लगाते हैं, कॉलन के पहले वाला तो हमेशा इंक्लूड होता है लेकिन बाद वाला नहीं होता, बट एलओसी के अंदर बाद वाला भी इंक्लूड होगा। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करता ही करता है, वो सोचता है कॉलन के बाद वाला इंक्लूड नहीं हो रहा, होगा ही होगा। नोट कर लो इसको। और साथ साथ में क्या करना है, जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया उसको अब हम हटा देंगे क्योंकि कॉलन में नहीं लगाते, तो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया। ये हो गया हमारा सेकंड वे। अब आएंगे हम इसका थर्ड वे, और लिखा, ये आ गया। और अब मैं लिखूंगा जो फर्स्ट में लिखा है वही एज इट इज लिख दिया। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं कर रखा। तो अब हम चेंज क्या करेंगे, ध्यान देना, उसको मैं क्या करूंगा, हाईलाइट। ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो क्या करना है हमें, डेटा फ्रेम देखो 2017 है, फिर 2016 है, 2015 है। इसका मतलब 2017 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 2015। और सबसे लास्ट वाला कौन सा है, वो भी 2015 है। तो क्या करा, इसको हम हटा देंगे, ये हटा दिया, और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, कॉलन। ये आ गया कॉलन। कॉलन के बाद हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं स्पेसिफाई कर रहे, जब भी हम कॉलन से पहले कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते, ध्यान देना, कॉलन से पहले अगर हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम से फर्स्ट से उठाता है। और अगर हम कॉलन के बाद कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब सब कहां तक लेगा, सबसे एंड तक लेगा। तो यहां पे 2017 से उठाएगा, कॉलन के बाद कुछ भी नहीं लिखा तो एंड तक जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम कॉलन लगाते हैं लिस्ट की फॉर्म में नहीं लिखते तो स्क्वायर ब्रैकेट हटाते हैं। ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट को हटा दिया, और उसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट को थोड़ा सा राइट पे ले गया, स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट को। ये हो गया हमारा थर्ड वे। आप इसको नोट कर लो। दोस्तों, आपको ये सारे क्यों आने चाहिए। कई बार स्टूडेंट हमसे फोन करके पूछता, सर एक चीज को आप इतने सारे तरीके से क्यों समझा रहे हो। पेपर में आउटपुट का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको सारे तरीके नहीं आते होंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आउटपुट का आएगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर आउटपुट का नहीं आएगा, सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है, तो आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, तो आप सिर्फ एक भी पढ़ लोगे चलेगा। लेकिन आउटपुट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। गैप्स क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट टॉप करते हैं, तो आप भी टॉप करोगे तभी करोगे जब आपको पूरी नॉलेज होगी। और साथ साथ में आप हमारे पेड स्टूडेंट हो, पेड स्टूडेंट को हम सारी नॉलेज भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और आगे आपको जब भी मान लो अगर आप करियर बना रहे हो इस फील्ड में और आगे यूज आता है, आप वहां पर कंफ्यूज हो, आप वहां पर कहो कि गैप्स क्लासेस में तो पूरा नहीं पढ़ाया। ये वर्ड्स हम नहीं सुनना चाहते। हम ये सुनना चाहते हैं कि गैप्स क्लासेस में पढ़े थे और सारा कंसेप्ट क्लियर हो गए, कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, ये नोट कर लो। दोस्तों, आगे करने से पहले आप लोगों से मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमेशा मैं आपको बोलता हूं गैप्स क्लासेस में आपका स्वागत है, और उसके बाद एक वीडियो चलती है, छोटा सा क्लिप होता है, और उस क्लिप को अधिकतर लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होता। तो मैं पहले एक बार उस क्लिप को प्ले करना चाहूंगा, एक बार पहले मैं वो दिखाना चाहूंगा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसका रीजन क्या है, क्यों दिखाना चाहूंगा, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये वो क्लिप है जो बीच में चलता है जब मैं आपको बोलता हूं गैप्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आप इस क्लिप को ध्यान से देखो, इसको मैं हाईलाइट करूंगा। यहां पर सबसे लास्ट में लिखा आता है, क्लिप में लिखा आ रहा है गैप्स क्लासेस, और उसके नीचे आ रहा है बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट। ये स्टेटमेंट जो लिखे है बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट, ये बहुत सोच समझ के हमने बनाई हुई है, और इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक भी है। मेरी कोशिश ये होती है, गैप्स क्लासेस की कोशिश ये होती है कि हम वीडियोस को और इतना अच्छा बना दें कि बच्चों को बहुत इजी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाए। और हमारी कोशिश ये होती है, चाहे एक वीडियो को बनाने के लिए हमें 10 घंटे डिवोट करने पड़े, हम 10 आवर्स डिवोट करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक वीडियो को बनाने के लिए कई बार मैंने 3-3 दिन डिवोट करे हैं। बहुत सारा हम काम करते हैं, एनिमेशंस करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं जो समझ में आ जाए, और उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद एडिटिंग होती है, बहुत सारा पार्ट होता है। खैर, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं जब हम गैप्स क्लासेस की वीडियो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम
कोशिश ये करते हैं कि हम बिकॉज वी ऑल डिजर्व द बेस्ट वाली जो टैगलाइन है उसको हम प्रॉपरली फॉलो कर सके और जो भी बच्चा गैप्स क्लासेस की वीडियो देख रहा है उसको बहुत फायदा हो। तो अब मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये हो सकता है इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम की हो और आपके रिलेटिव्स की, आपके फैमिली मेंबर्स की और भी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स की, किसी के भी काम आ सकती है। दोस्तों मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स को दूं और मेरे को अगर कुछ मिले तो वो भी मैं बेस्ट लूं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बच्चों को बेस्ट देना चाहता हूं तो साथ साथ मैं ये भी सोचता हूं कि जो भी चीज मैं करूं तो मुझे बेस्ट मिले। मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी कम्युनिटी ज्वाइन करी है, दैट इज हेल्थ क्लब। मैंने एक हेल्थ क्लब ज्वाइन करा हुआ है। तो उस हेल्थ क्लब को ज्वाइन करने के बाद मेरे बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। तो छोटा सा, मुश्किल से 1-1.5 से 2 मिनट का ये वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है। जो मेरे कोचेस हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी है आप हमारे गैप्स क्लासेस के चैनल में आइए और जो हेल्प आपने मेरी करी है वैसी आप मेरे स्टूडेंट्स को बताइए। हो सकता है कि उनको, स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट हो हेल्थ के लिए या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि आप मेरी कोच की बात जरूर सुनिए। मेरा नाम सुनील है। अच्छी एजुकेशन और अच्छा स्वास्थ्य सभी का अधिकार है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गैप्स क्लासेस डिफरेंट प्रोग्राम्स इन एजुकेशन आपको ऑफर करते रहते हैं और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके साथ इंटरेक्ट कर सके फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए हम आपको अपने क्लब के बारे में बता सके। हमारा ये क्लब ऑनलाइन हम इसे ऑपरेट करते हैं और कई देशों से इस क्लब में लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इस क्लब के मेंबर हैं। हमारे सभी मेंबर्स को बहुत अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स हैं। न सिर्फ उन्होंने अपने वेट को मैनेज किया है बल्कि वेट मैनेज करते हुए उनका एनर्जी लेवल भी इंप्रूव हुआ है, उनका डाइजेशन इंप्रूव हुआ है, उनका स्लीप इंप्रूव हुआ है और उनकी मेडिकल कंडीशन भी इंप्रूव हुई है। यहाँ पे मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम किसी भी बीमारी को जांचने का या उसे ठीक करने का दावा नहीं करते, पर क्योंकि हमने ये देखा है, हमने ये अनुभव किया है, हमारे सभी क्लब मेंबर्स को बहुत अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स मिले हैं और उनकी मेडिकल कंडीशंस भी इंप्रूव हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा अपने क्लब के बारे में। ये क्लब हम ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं और इस क्लब के माध्यम से हम आपको 2 कोच प्रोवाइड करते हैं जो आपकी टेक केयर करते हैं, आपके पर्सनल डाइट प्लान का ध्यान रखते हैं और आप रूटीन में उनसे बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपने हेल्थ गोल्स को लेकर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं कुछ रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा। मेरा खुद के पर्सनल रिजल्ट्स मैं आपको सबसे पहले शेयर करूंगा। आज से कुछ महीने पहले मेरा फिजिकल टोन क्या था और कुछ महीने में मैंने किस तरह का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पाया है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये मेरे हमारे क्लब के कुछ और मेंबर्स हैं जिनके मैं रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप भी इस तरह की अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत पा सकते हैं और अच्छी सेहत पाने के लिए आप संकोच मत कीजिए। जो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए और गैप्स क्लासेस के कहने पर हम एक फ्री काउंसलिंग सेशन भी आपके लिए अरेंज करेंगे जिसमें और ज्यादा अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए आप अपना, अपनों का, उनके स्वास्थ्य का और जल्द से जल्द कनेक्ट कीजिए अगर आपके कोई हेल्थ गोल्स है तो। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद रखूंगा जो मेरे कोच ने आपको बताया आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो आपने वेट नहीं करना है, रिक्वायरमेंट है आपको फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, तो जो फोन नंबर है, फोन नंबर उनका फ्लैश हो रहा है, स्क्रीन पे हुआ है फ्लैश, तो आप डायरेक्टली उस पर कॉल कीजिएगा। आप मेरे को प्लीज कॉल मत कीजिएगा। कई स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके पूछते हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप डायरेक्टली उनसे बात करो। उसका सिर्फ रीजन ये है कि आप मुझे बोलोगे, मैं आपका इंफॉर्मेशन आगे पास करूंगा, फिर वो कुछ और कहेंगे, मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, तो बेटर है कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करो। बट मैं आपको चैलेंज के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ ये कह सकता हूं कि आपको उस कम्युनिटी का बहुत सॉलिड फायदा होने वाला है। ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से पहले हमने यहां तक सॉल्व कर रखा था। अब आते हैं नेक्स्ट ये 2 हमारे पार्ट्स हैं जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे। ये आपके असाइनमेंट के पार्ट है, ये आपने सॉल्व करना है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आप सॉल्यूशन भेजोगे, प्रैक्टिकल करोगे, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि प्रैक्टिकल करना ही करना है। और अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेजूंगा और फिर भी समझ नहीं आएगा तब आप लाइव क्लास से डाउट अपने क्लियर कर सकते हो।
कोशिश यही करना कि आपने सॉल्व करना ही करना है। ये मत बोल देना कि सर समझ ही नहीं आया। काफी बच्चे बोलते हैं समझ ही नहीं आया, ऐसा नहीं करना। तो दोस्तों इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो होगी एलओसी की, उसके अंदर एलओसी का कंसेप्ट सिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करा हुआ है उनको प्रीमियम कोर्स के रिलेटेड वीडियोस दे दी जाएगी, और जिन्होंने नहीं कर रखा, अगर करना चाहते हो तो नंबर फ्लैश कर रहा है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, मगर नोट्स जरूर ले लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी नेक्स्ट एलओसी की वीडियो से पहले हम कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद लास्ट वीडियो देखेंगे एलओसी की। तो दोस्तों कनेक्टेड रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, लास्ट में थंबनेल आएगा, थंबनेल का वेट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।